हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो शिक्षक भर्ती से संबंधित। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो निर्माण करते हैं। जी हाँ, तो वह किस चीज़ का निर्माण करते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। राइट आंसर का जवाब सभी स्टूडेंट दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, जब समाज में रहकर एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? सामाजिक समूह का। जी हाँ, सामाजिक समूह का। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के डैश विकास में खेलों का विशेष महत्व। जी हाँ, बात हो रही खेलों की, और खेलों का किसमें विशेष महत्व है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। खेलों का महत्व। जी हाँ, खेल हमारा सामाजिक स्तर को सुधारता है, मानसिक, शारीरिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में यदि जी का स्तर उच्च हो तो व्यक्ति होगा। जी हाँ, जी का स्तर अगर उच्च हो तो व्यक्ति होगा। व्यक्ति कैसा होगा? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी और एस दो फैक्टर होते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रैक्टिस पेपर आपका चल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अधिक बुद्धिमान होगा। जी हाँ, क्या होगा? अधिक बुद्धिमान होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? जी हाँ, क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु लाया जाता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण में प्रयोग आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में जोड़ा गया। जी हाँ, गार्डनर की बात हो रही है, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, और सबसे अंत में या सबसे लास्ट के स्तर में क्या चीज़ जोड़ी गई? आंसर दें सभी स्टूडेंट। गार्डनर की बात हो रही है। राइट आंसर का जवाब देना आप सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अस्तित्ववादी बुद्धि। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु आवश्यक है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक होती है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर का जवाब देना है सभी स्टूडेंट। आंसर दें, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, घर का स्वच्छ वातावरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है। जी हाँ, वातावरण के में आने से विकसित होता है, वह है। जी हाँ, वह क्या चीज़ है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिहाज से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अर्जित प्रेरक। जी हाँ, अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वे बालक जो रटते हैं। जी हाँ, बात क्या है? वे बालक जो रटते हैं उनमें उनमें किस तरह का स्टेटमेंट आपके लिए सही होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कक्षा कक्ष में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में आपकी राय क्या है? जी हाँ, इस विषय में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जी हाँ, सफल शिक्षक की बात हो रही है। क्या निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दें।
4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त। जी हाँ, उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है। आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से क्या स्मृति का तत्व नहीं। जी हाँ, स्मृति की बात हो रही है, स्मृति का कौन सा तत्व नहीं है दिए गए विकल्प के अनुसार। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, स्मृति का तत्व नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, विलोपन स्मृति का तत्व नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने का प्रश्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने द्वारा विकसित किया गया या किसके द्वारा विकसित किया गया। आंसर देना सब स्टूडेंट, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। आंसर दें सब स्टूडेंट, ये आपका विकसित किया गया ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, थॉर्नडाइक के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपकी कक्षा के बालक खेल कूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए क्योंकि। जी हाँ, सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट, राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, भाग लेना चाहिए, इससे क्या होता है, बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माध्यमिक कक्षाओं में शिल्पकार बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है। जी हाँ, शिल्पकार की बात हो रही है और इससे किस योग्यता का विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ। जी हाँ, समय समय पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनका आयोजन करने का लाभ क्या है। आंसर देना सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर दें, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, इसके माध्यम से क्या चीज़, इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। जी हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपयुक्त आंसर आपका दिए गए विकल्प के अनुसार में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता। जी हाँ, प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है। आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, योगदान नहीं देता है। प्रभावकारी शिक्षण की बात हो रही है जो इसका योगदान नहीं होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, बालक कैसा समस्यात्मक बालक है, उपचार हेतु निम्न में से कौन सी विधियों का उपयोग करेंगे। आंसर देना सभी को, सभी स्टूडेंट आंसर दें दिए गए विकल्प के अनुसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, याद से। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, विद्यालय उपचार विधि। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं। जी हाँ, वंचित रूप से बात हो रही है, कौन से बालक आते हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। विकल्प आपके हैं, अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व अक्लाने बालक, और थर्ड आपका है पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वंचित रूप से पिछड़े बालक के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है। जी हाँ, दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमज़ोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि उसे शाम पट पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। जी हाँ, बालक है, दृष्टि दोष है, पढ़ने में स्पष्ट दिख नहीं पाता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। दिए गए विकल्प के अनुसार में आंसर देना है। जी हाँ, विकल्प के अनुसार आंसर देना है।
सभी स्टूडेंट आंसर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, उसे उसकी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह शाम पट पर लिखा देख सके। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है। जी हाँ, बात हो रही प्रेरणा का, और प्रेरणा का संबंध किससे है, आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। प्रेरणा की उत्तेजना का संबंध आपका है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आंतरिक उत्तेजना से। जी हाँ, किससे है, आंतरिक उत्तेजना का संबंध है, दृश्य से प्रेरणा का संबंध आंतरिक उत्तेजना से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है। जी हाँ, प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है, आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। प्रेरणा की भावना का स्वाभाविक कारण आपका क्या हो जाएगा, आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन, सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है। जी हाँ, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं। जी हाँ, क्या कहलाते हैं, आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अर्जित प्रेरक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम प्रेरक है। जी हाँ, कृत्रिम प्रेरक है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। कृत्रिम की बात हो रही है, आपका दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, तो ये आपके कृत्रिम प्रेरक हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, या सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अभिप्रेरणात्मक चक्र का प्रमुख अंग है। जी हाँ, अभिप्रेरणा की बात हो रही है, इसका प्रमुख अंग क्या है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आवश्यकता, अनुरोध, प्रोत्साहन, आंसर देना सभी स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये सभी। आवश्यकता, अनुरोध, प्रोत्साहन, ये तीनों विकल्प आपके सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है। जी हाँ, सोचने का महत्वपूर्ण साधन है, क्या चीज़ है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट है आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, संकल्पना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी। जी हाँ, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है, ये कब बनाई गई थी, आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 24 जुलाई 1986, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षक की संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है क्योंकि वह, जी हाँ, शिक्षक की बात है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट आपके सामने, राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शिक्षक ही वह भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने हेतु आप निम्न में से क्या उपाय बनाएंगे। जी हाँ, रुचि बनाए रखने हेतु आप कौन सा उपाय अपनाएंगे, आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, शिक्षण को रोचक बनाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम हो या आगामी कोई भी एग्जाम हो, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो भाई बहन यानी फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।